जय हिंद, जय भारत, जय हो चालक इंडिया, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। मैं मोहम्मद जहीरुद्दीन, जिला पीलीभीत, कस्बा जहानाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक छोटा सा सेवक, छोटा सा कार्यकर्ता। आप जी को, छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दुआ करता हूँ अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु गॉड परमात्मा से कि मेरा परिवार जहाँ भी रहे संगठित रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, हंसता मुस्कुराता रहे, एक दूसरे की हेल्प और मदद करता रहे। साथियों, बड़ा अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि काफ़ी दिनों के बाद में मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच आया हूँ कि इतना सेफ्टी मिलने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद हमारे हर अधिकारी, बड़े छोटे अधिकारी, कर्मचारी जो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में क्या हमारा ड्राइवर परिवार नहीं समझ सकता इस बात को कि जो लड़ाई है हमारे 22 करोड़ चालकों की है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज जो सोचने का विषय है कि जो भी कुछ लड़ाई है हमारी आप लोगों के बीच में ही है, हमारे ड्राइवर परिवार के लिए कि ड्राइवर समाज को एक इज्जत और मान सम्मान मिल जाए और एक ड्राइवर दिवस मिल जाए। आज क्या सुविधा है बताइए सर हमारे लिए। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हमारे बीच में आया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र प्रसाद, हमारे तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारी पार्टी के महामंत्री भी हैं, हमारे प्रकाश कुमार जी, हमारे अवतार सिंह जी, हमारे मोहम्मद सरताज जी और भी जने कितने अधिकारी ऐसे हैं जो इतनी कड़ी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, कड़ी परिस्थितियों में लगे हुए हैं और अपने एक ड्राइवर के लिए, मान सम्मान के लिए जो लड़ाई उन्होंने जारी करी, जंग जारी करी, हमें जो इज़्ज़त उन्होंने दिलाई है, क्या हमारा कुछ फ़र्ज़ नहीं बनना है हम उनके लिए कुछ उनका साथ दें, उनके कंधे से कंधे मिला के खड़े हों। अभी जंतर मंतर पे जो एक दिन का धरना प्रदर्शन था, मैं शुक्रगुजार हूँ उन ड्राइवर भाइयों का जिन्होंने हमारे एक ड्राइवर दिवस में हिस्सा लिया। मैं तो वहाँ नहीं जा पाया, मजबूरी पड़ गई क्योंकि मेरे भांजे की मृत्यु हो गई थी, इंतकाल हो गया था, जो हाफ़िज़ कुरान थे, इसलिए मैं मजबूरी पड़ गई। मेरा रिजर्वेशन भी था, कैंसिल मुझे कराना पड़ा। तो लेकिन हमारे जितने और अधिकारी थे वो पहुँचे वहाँ पे, और भी हमारे सब लोग पहुँचे। हमारे ड्राइवर भाइयों से यहाँ मैंने जो प्रयास करा लोगों की गाड़ियाँ खड़ी कराने का, लेकिन क्या 2, 4, 40, 50 लोग हैं इस ग्रुप में कि जो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करी हैं। 150 लोग हैं कि गाड़ी खड़ी करने वाले, क्या और लोग नहीं हैं भाई? उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी साथ देना चाहिए। मैंने बोला था कि सब लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दो, जहाँ भी हो खड़ी कर दो। कुछ हमारे साथियों ने, भाइयों ने गाड़ियाँ खड़ी करी, उन्होंने हमें बताया भी, फिर हमसे इजाज़त लेके चले भी। तो आज बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि ड्राइवर समाज को जब ज़रूरत पड़ती है तब तो वो कहता है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के अधिकारियों को याद करता है, अपना सिर्फ ओनली फॉर पैसा बचाने। भाई पैसा बचाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा प्रयास देख रहे हैं। आप हर जगह से, हर बॉर्डर पे आपका खर्चा बचाने का प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे ड्राइवर को, हमारे ड्राइवर समाज के परिवार को एक इज़्ज़त और मान सम्मान मिल जाए। उसके लिए हम लड़े भी हैं। अभी परसों वाले दिन भी हम लड़े और सब कुछ करा, लेकिन थोड़ा मोबाइल के कारण मैं वीडियो बना के नहीं डाल पाता हूँ। बात करूँ कि वीडियो डालूँ, लेकिन हमारे साथियों को नहीं है कि क्या हम बात अगर किसी प्रकार से कहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं। आपने उठा के अपने मतलब के लिए तो फ़ोन कर दिया कि सर यहाँ नहीं सुना जा रहा है, यहाँ हमारा माननीय नहीं है।
या ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है। क्या आपका कुछ फ़र्ज़ नहीं बनने आए कि भाई थोड़ा बहुत तो टाइम आप लोगों को चाय रोटी खाने का होटल में समय मिलता है, तो आप वहाँ पे अगर 2-4 लोग बैठे हैं तो उनको समझाएं, एक प्रयास करें। हम 1 बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, क्या मालूम किस बार में उसका समझ में आ जाए और किस बार वो हमारे साथ आ जाए। तो हमें बड़े प्यार से सम्मान के साथ में अब देखा जाता है कि बॉर्डर पे पहुँचे और उन्होंने कह दिया हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हैं, आई कार्ड है, ना जय हिंद ना जय भारत, ना कोई लेना ना देना। एकदम भाई गलत काम करने के लिए आपको आई कार्ड बना के नहीं दिया है। सीट बेल्ट, जूता, वर्दी, नियमों को फॉलो करके चलें। आपके साथ में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत खड़ा है। आपको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ये नहीं कहता है, आई कार्ड इसलिए नहीं दिया है कि आप किसी भी मालिक के साथ गलत करें, किसी मालिक के साथ कोई भी गलत करें। हाँ, मालिक कोई गलत करता है उसके लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ बैठा है, हम बैठे हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आप अपने आप को अब कहीं भी ड्राइवर भाई कोई भी करता तो उसमें गलती ड्राइवर भाई की आ जाती है। भाई मेरे ड्राइवर समाज की इज़्ज़त को बढ़ाओ, अपने मान सम्मान के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी 29 सूत्री मांगे हैं। आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ मिला के कांधे से कांधा मिला के आ जाओ। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। अभी तो एक दिन का जो टेलर था, अभी रोड पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम जानते हैं। हम प्रयास में लगे हैं आज इस चीज़ के कि हमें कैसे करके अपने ड्राइवर समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे करके अपने ड्राइवर परिवार को आगे बढ़ाना है। और एक स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन कभी भी हमें करना पड़ जाता है या कभी भी हम कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी जिम्मेदार नहीं है, ना ही हमारे प्रकाश कुमार सिंह जिम्मेदार हैं, ना हमारे जितने भी अधिकारी हैं कोई जिम्मेदार थोड़ी। आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। दुनिया बेफजूल की बातें करने के लिए ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रुप को देख रहे हो। भाई एक ड्राइवर समाज की इज्जत को बनाओ, वो दिन दूर नहीं है। हमें संघर्ष करना है। हम किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो पक्की पकाई रोटी मिलती है, हमें उसका पता नहीं होता कब की है कब की नहीं है। और जब हम अपने हाथ से बना के खाते हैं तो उसके लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। किसी भी बॉर्डर पे जाके थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है सर। जब हम अपने हाथ से उसके लिए हमें पक्की पकाई रोटी नहीं मिलेगी। हम पक्की पकाई के हकदार नहीं हैं, हमें सेंकनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ के बैठे बैठे लड़ जाएंगे। हमारी लड़ाई किसी ऑनर किसी मालिक से नहीं है। भाई हम किसी ऑनर से किसी मालिक से लड़ेंगे, किसी ट्रांसपोर्टर से लड़ेंगे तो क्या हम गाड़ी चला पाएंगे? हम एक गरीब आदमी हैं, हमें अपने ड्राइवरी करके ही बच्चे पालने हैं। लेकिन हम क्या 1-2 दिन में भूखे मर जाते हैं क्या? बताइए आप। तो आप सबको क्या चाहिए? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के हाथों को मजबूत करें, इसके लिए संघर्ष करें, इसके लिए अपनी लड़ाई को जारी रखें। और ये जंग हमें जारी रखनी पड़ेगी जब तक जान है, जब तक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपके साथ खड़ा है। खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके सहयोग के साथ में, आपके साथ के साथ में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ना ही अवैध वसूली लेता है ना देता है। जैसे कि और संगठनों में कोई कितने क्या क्या मेंबरशिप फीस जिन्हें क्या है। हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में कोई मेंबर फीस नहीं है, कोई आपके साथ सोशल भ्रष्टाचार नहीं है। ओनली फॉर आपको आई कार्ड जो बना के दिया जा रहा है, जो खर्चा आई कार्ड का है वो आपको देना पड़ेगा। वो किसी अधिकारी के घर से नहीं आ रहा है, किसी कर्मचारी के घर से नहीं आ रहा है। जो कागज़ कार्रवाई है उसका खर्च जो आएगा वो आपका है, आप करा के लेके आइए, हम आपको आई कार्ड इशू करके देंगे। तो इसके लिए आपको
ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के आई कार्ड चाहिए अपने खर्चे बचाने के लिए, अपने सहयोग के लिए, अपने साथ के लिए, तो क्या आपका क्या कुछ फर्ज नहीं बनता है? आप तो कह देते हैं कि लीजिए सर, हमें हुआ नहीं माना गया, हुआ नहीं माना गया। हमने कितना प्रयास करा है, खुद बॉर्डरों पे जा जा के आप लोगों की सेफ्टी करी, बात करके इस आरटीओ से उस आरटीओ से सबको छुड़वा रहे, किसी की तनख्वाह दिला रहा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, किसी का इलाज करा रहा, किसी की बेटी की शादी करा रहा है। तो ये क्या इसके लिए कोई हमें पैसा दे रहा क्या? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का मतलब है हेल्प देना है, हेल्प लेना है। अगर है हमारा ड्राइवर कोई करीब तो उसकी मदद करना है, मिलके उसका सहयोग करना है, उसका साथ देना है, उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। वो बीमार है तो उसका इलाज कराना है, वो बेघर है तो उसका मकान बनवाना है। तो इसीलिए हमने अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को मजबूत करना है। देखिए आज आदमी काफ़ी करना पड़ता है कि हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो डरते हैं कि मालिक हमें हटा देगा, मालिक हमें ऐसा कर देगा, हमें वैसा कर देगा। भाई मालिक क्या करते? कोई खुदा तो नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। जब हमें अल्लाह ने, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा ने मुंह दिया है तो खाने को भी दे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम चुप रहें और जुर्म अत्याचार सहते रहें। हम अपनी आवाज़ को भी ना उठाएंगे, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें अपनी आवाज़ को उठा के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है, तो हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के पास में कोई ताबीज़ नहीं है। आपको ताबीज़ दे दिया, आपने गले में पहन लिया और उसको लटका के आप चले गए, आपको बच जाओगे। भाई उसके नियमों को फॉलो करो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के नियमों को फॉलो करो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक जो शांता चला रहा है वो इसलिए चला रहा है कि ड्राइवर की इज्जत को बनाओ। हम ड्राइवर हैं साहब, हम फकर से कह सकते हैं कि हम इंडियन ड्राइवर हैं, भारतीय ड्राइवर हैं। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। क्या आपको जरा सी लज्जत, पीड़ा नहीं होती है भाई? और ऐसे भ्रष्टाचारियों से बचें जैसे कुछ ड्राइवर, कुछ मोटर मालिक, कुछ भ्रष्टाधिकारी, कुछ कंपनियों के फोरमैन जो ड्राइवर के साथ सोशल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनसे बचें। अभी कितने ड्राइवर ऐसे हैं जो ड्राइवर समाज के दुश्मन हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, हमें मिलजुल के एक हो के, और वो एक हमें कैसे होना पड़ेगा? एक दूसरे की हेल्प करके, मदद करके। हमें क्या मिलेगा किसी की टांग खींचे से? अगर कोई ड्राइवर है, कोई अगर आराम से खा रहा है तो भैया उसे खाने दो। कोई गलती कर रहा है उसे समझाओ कि भाई ये गलत नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, हमें सही तरीके से चलना चाहिए। जो हमारे ड्राइवरी के नियम हैं इनको हम फॉलो करके चलें, इनको तरीके के साथ में चलें। तो तरीके के सलीके के साथ में हम लोग नहीं चलते हैं। हमें 24 घंटे उजड्डी आती है, हर जगह जाके उजड्डी, ना किसी के साथ में कोई बात करने का सलीका, ना किसी के अधिकारी का कोई इज्जत और मान सम्मान करना। भाई मान सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें। तो वीडियो लंबी हो रही सर जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती में कोई गलत शब्द निकल गया है, गलत बात निकल गई है तो उससे माफ़ी चाहता हूँ। ड्राइवर बने ड्राइवर, ड्राइवर बने ड्राइवर, फकर से कह सकें कि हम इंडियन ड्राइवर हैं, हम भारतीय ड्राइवर हैं, हम एक हिंदुस्तानी ड्राइवर हैं। हमें फकर है, हमें गर्व है, अपने ड्राइवरी पर नाज है, ताकि हम आगे अपनी ड्राइवरी से लोगों को दिखा सकें।
आज हम बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं कि हम बहुत बढ़िया ड्राइवर हैं, क्योंकि अधिकारी के सामने जाके हाथ जोड़ना है, जब हमारा काम कहीं चोरी करनी, कहीं डीजल बेचना, कहीं माल बेचना, कुछ ऐसा ना करें। ड्राइवर है, ड्राइवर के प्रयोग से रहें। और एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, आज कोहरे का समय है, कोहरे का समय है। कोहरे के समय रात को ना गाड़ी चलाएं, अपने कोहरे के हिसाब से गाड़ी चलाएं, गाड़ी को लिमिट भर की लिमिट के हिसाब से चलाएं, गाड़ी को जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल लिमिट में चलाएं, गति स्पीड को कम करें, जो गति स्पीड है उसकी लिमिट को देख के चलाएं। ये नहीं कि हमने टाइम पे गाड़ी खड़ी कर ली या फिर और किसी ऐसे बाईपास पे जाते हैं जैसे कि लखनऊ बाईपास है, इसमें बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लूट फूट के लिए लगी हैं। तो झुंड के संग में रह के चलेंगे, किसी बॉर्डर पे झुंड के संग में रह के चलेंगे तब आपको फ़ायदा होगा, किसी बॉर्डर पे जाएंगे तब आपको फ़ायदा होगा, कहीं जंगल में चलेंगे तब आप अगर झुंड के संग में चल रहे हैं, 2 4 10 गाड़ियों के साथ में चल रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक दूसरे का नंबर लेके चलें, ड्राइवर सब संगठित होकर चलें, सुरक्षित होकर चलें, सतर्क रहें। मेरे भाइयों, आज जो मैं आप लोगों के बीच आया तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक हो, संगठित हो, सुरक्षित हो, सतर्क हो और अपना एक हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि और ड्राइवर कल्याण संघ भारत के हाथों को मजबूत करें और अपना संगठित जारी रखें, जिससे हम आगे अपनी प्रक्रिया को चला सकें, आगे अपनी लड़ाई को लड़ सकें। तो इसी के साथ मैं एक नारा देता हूँ, जय हिंद, जय भारत। अब की बार ड्राइवर सरकार, अब की बार ड्राइवर सरकार, अब की बार ड्राइवर सरकार, अब की बार ड्राइवर सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय ड्राइवर, जय चालक इंडिया, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय चालक इंडिया। हम फख्र से कह सकते हैं, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, जय चालक इंडिया, वंदे मातरम।